सोचिए, एक ऐसी सुबह जब पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पहली बार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए खुले। स्वागत है आपका संविधान की समय रेखा के एपिसोड 4 में। इंडिया की पहली लोकसभा की पहली बैठक ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक एक्सपेरिमेंट था। क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रोज के काम में उतार पाएंगे? पार्लियामेंट के अंदर देश के हर कोने से आए लोग बैठे थे, अलग अलग भाषा, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग खाने की आदतें, पर जिम्मेदारी एक, लॉ बनाना और रिपब्लिक को चलाना। नेहरू जी इस बात को समझते थे कि पार्लियामेंट सिर्फ स्पीचेस और डिबेट्स से नहीं चलती, लोगों को साथ बैठना होता है, ब्रेक्स में बात होती है और बात अक्सर खाने के साथ ही होती है। इसीलिए नेहरू चाहते थे कि पार्लियामेंट कैंटीन सिर्फ एक दिल्ली स्टाइल मेस ना बने। वो चाहते थे कि कैंटीन में पूरा इंडिया दिखे, नॉर्थ का खाना भी हो, साउथ का भी, ईस्ट और वेस्ट का भी। उन्होंने महाराष्ट्रियन खाने को भी दिल्ली के इंस्टीट्यूशंस में जगह देने की बात की। पोहा, साबुदाना, सिंपल स्नैक्स, ये सब उनके लिए सिर्फ टेस्ट का सवाल नहीं था, ये इंक्लूजन का सवाल था। फर्स्ट लोकसभा के दिनों में सेशन लंबे होते थे, डिबेट्स हैवी होती थी, ब्रेक्स छोटे होते थे। ऐसे में लोगों को हैवी खाने से ज्यादा लाइट फेमिलियर फूड चाहिए होता था। इसी एनवायरनमेंट में साबुदाना वड़ा जैसे स्नैक्स फिट बैठते थे। ये कोई रॉयल डिश नहीं थी, ना ही सेलिब्रेशन फूड, ये डिसिप्लिन का खाना था, फास्टिंग से जुड़ा था, सिंपल इंग्रेडिएंट से बना हुआ और टी के साथ इजीली खाया जाने वाला। महाराष्ट्र से आए एमपीज के लिए साबुदाना वड़ा घर की याद जैसा था और बाकी एमपीज के लिए एक नया और सिंपल टेस्ट था। पार्लियामेंट कैंटीन इस तरह सिर्फ भूख मिटाने की जगह नहीं बनी, ये एक इनफॉर्मल स्पेस बनी जहां एमपीज अलग अलग राज्यों के होते हुए भी एक ही टेबल पर बैठकर चाय और स्नैक्स शेयर करते थे। शायद इसी तरह ट्रस्ट बना, बातचीत हुई और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किताब में नहीं, डेली रूटीन में जीने लगा। फर्स्ट लोकसभा की ये बैठकें और कैंटीन के ये सिंपल खाने हमें याद दिलाते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट से नहीं चलती, वो साथ बैठने से और कभी कभी एक सिंपल साबुदाना वड़ा शेयर करने से भी चलती है।